द जीनियस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित। इस सेशन में हम NCERT क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, यानी आयताकार क्रम विन्यास। जब संख्याओं को, फलनों को या फिर किसी भी गणितीय वस्तु को हम आयताकार क्रम में इस तरह से सजाकर लिख देते हैं तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, रो और कॉलम के माध्यम से। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस सेशन में। इस सेशन में हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे आव्यूह का इंट्रोडक्शन, आव्यूह की कोटि, आव्यूह का निरूपण डिस्कस करेंगे। आव्यूह क्या है? तो आव्यूह एक मैथमेटिकल टूल है जिसका इस्तेमाल मैथमेटिक्स के सवालों को हल करने के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉनिक एस्पेक्ट प्रोग्राम्स को दिखाने के लिए साइंस में, कॉमर्स में और बिजनेसेस में किया जाता है। मैट्रिसेस का इस्तेमाल कॉस्ट एस्टिमेशन यानी लागत आकलन के लिए, और जैसा कि आप देख सकते हैं आवर्धन, मैग्नीफिकेशन, घूर्णन, रोटेशन, फिजिक्स में और क्रिप्टोग्राफी, गूढ़ लेखकी में भी किया जाता है। और आव्यूह का जो विकास हुआ था वो रैखिक समीकरण के निकाय यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जैसे कि 2x + 5y = 16, 3x + 5y = 19, इस तरह के जो रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 3 चर वाले रैखिक समीकरण के गुणांकों को लिखने के लिए और इनको सरलता रूप में सरल करने के लिए विधियों को खोजते समय हुआ था। जैसे हम इनको गुणांकों को लिख सकते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स के रूप में 2, 5, 3, 5, इसको मैट्रिक्स के रूप में इस तरह से सजा कर लिख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं क्रिप्टोग्राफी में मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के गुणांकों को दर्शाने के लिए मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे लिए। तो आप जानते हैं अरेंजमेंट के बारे में, संख्याओं को हम तरह तरह सजा सकते हैं। उसी तरह का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, आयताकार क्रम विन्यास। जब संख्याओं को या फलनों को इस तरह से हम सजा कर लिख देते हैं आयताकार क्रम में तो उसे हम मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स को मेनली 2 तरह के ब्रैकेट्स, एक स्मॉल ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट में लिखते हैं। स्मॉल ब्रैकेट में बहुत कम आपको मिलेगा, ज़्यादातर आपको ये बिग ब्रैकेट में ही देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, जिसमें आयताकार क्रम विन्यास है। संख्याओं को आयताकार क्रम में सजा कर लिखा गया है। मैट्रिक्स में जितने भी संख्याएँ होती हैं, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी संख्याएँ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं पता है आपको? उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं, अवयव। जैसे कि 3 एक अवयव है। मैट्रिक्स में जितने भी संख्या होते हैं उनको हम अवयव बोलते हैं। ठीक, अंग्रेजी में बोले तो इसको एलिमेंट्स बोला जाता है। अवयव यानी एलिमेंट। और प्रविष्टि यानी एंट्रीज बोला जाता है। प्रविष्टि बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट्स बोल सकते हैं। आव्यूह को हम कैपिटल लेटर द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ आव्यूह ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। आव्यूह में जो जितने भी एलिमेंट आव्यूह में हॉरिजॉन्टल लाइन में स्थित है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी एलिमेंट्स स्थित हैं उनको हम क्या कहते हैं आइए जानते हैं। उसको हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम रो कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन में स्थित एलिमेंट्स है उसको हम कॉलम्स कहते हैं। स्तंभ कहा जाता है और पंक्ति और स्तंभ। आइए समझते हैं इसको, पंक्ति और स्तंभ को। जैसा कि आप यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन में है उसको हम क्या बोलते हैं? पंक्तियाँ बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, मैट्रिक्स बी बराबर अगर मैं लिख दूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे 5, 6, 7 ये सभी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम पंक्तियाँ बोलेंगे, रोज़ बोलेंगे। इसमें 2 रोज़ हैं, 1, 2। ठीक है, रो नंबर 1 और रो नंबर 2, इसमें 2 रोज़ हैं। तो आप बी एग्जाम्पल ले लें हम, 7, 8, 9, 6, 2, 5। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन में स्थित एलिमेंट्स है उसको क्या कहते हैं हम लोग? रोज़ कहते हैं। इसमें रो नंबर 1, रो नंबर 2। रोज़ को जनरली आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? आई से। आगे बढ़ते हैं, कॉलम्स के बारे में समझते हैं। मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स वर्टिकल लाइन में स्थित है, ऊर्ध्व रेखाओं में स्थित है, खड़े लाइन में स्थित है, उसको हम कॉलम्स बोलते हैं। एग्जाम्पल द्वारा देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल तो ऐसे दिया गया है। यहाँ पे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ये जितने भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स में ऊर्ध्व रेखाओं में स्थित होते हैं उसे हम
कॉलम्स बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, एक हम बी मैट्रिक्स ले लिए, बी मैट्रिक्स 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ आप देख सकते हो आयताकार क्रम विन्यास में संख्याओं को लिखा गया है। इसमें कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। कॉलम्स को जनरली जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉलम्स की संख्याओं को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। कॉलम्स की संख्याओं को हम जनरली जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जे नंबर 1 ये हो गया, जे नंबर 2 ये हो गया, जे नंबर 3। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स हम समझ गए होंगे। जो भी एल हॉरिजॉन्टल लाइन में स्थित है उसको बोलेंगे रो, और जो वर्टिकल लाइन में स्थित है उसको बोलेंगे कॉलम। ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। हिंदी में बोले तो फर्स्ट पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आव्यूह की कोटि पढ़ना है तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको पता चल गया कि आव्यूह में रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, स्तंभ होते हैं और पंक्तियां होती है। तो पहले पंक्तियों की संख्या को लिखो और स्तंभों की संख्या। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है? नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको क्रॉस, इस क्रॉस को हम क्रॉस भी पढ़ते हैं और बाई भी पढ़ते हैं। अगर किसी भी आव्यूह में m रोज है और n स्तंभ है तो उसमें ऑर्डर क्या होगा? m बाई n या फिर m क्रॉस n, दोनों में से कुछ भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल द्वारा समझिए। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके अंदर कितने रोज हैं? 1 2 3। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो 3। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3। कॉलम्स कितने हैं? 1 2। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। यहाँ 2 कॉलम्स दिए गए हैं तो कॉलम्स की संख्या कितनी हो गई? 2। तो आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी? पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं। क्या लिखते हैं पहले? नंबर ऑफ रोज 3/2। तो आव्यूह की कोटि हो गई यहाँ पे 3/2। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो b बराबर 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज की बात करें तो 1 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो आव्यूह बी की कोटि क्या हो जाएगी? आव्यूह बी की कोटि, आव्यूह बी की कोटि, आव्यूह बी की कोटि क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स 2/3। पहले पंक्तियों की संख्या, उसके बाद कॉलम की संख्या आव्यूह की कोटि में दर्शाया जाता है। ठीक है, इससे हमको पता चलता है, आव्यूह की कोटि से हमें पता चलता है कि आव्यूह में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। आव्यूह में अवयवों की संख्या, अगर आव्यूह में अवयवों की संख्या निकालना है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको आव्यूह में अवयवों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। जैसे कि ए मैट्रिक्स दिया गया, इसमें कितने रोज हैं? 1 2 3, 1 2 3, 3 रोज। कॉलम्स कितने? 1 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। ठीक है, 3 रो 3 कॉलम, तो 3 रो और 2 कॉलम, 3/2 कितने हो जाएगा? 3 दूना 6। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आव्यूह में हमको अवयवों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। ठीक है बात। नेक्स्ट बात देखते हैं आगे क्या सीखना है हमको। आगे हमको आयताकार क्रम विन्यास, मतलब आव्यूह में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका प्रत्येक का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। मान लो हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ था, ए मैट्रिक्स 5 6 7 8। यहाँ पे देखिए, इसमें इसका ऑर्डर कितना है? 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो यहाँ 2/2 इसका ऑर्डर हम यहाँ लिखते हैं, नीचे लिखा जाता है आव्यूह के नीचे इसका ऑर्डर। तो 8 कहाँ बताया? कोई पूछेगा कि 8 कहाँ है, मैट्रिक्स में 8 कहाँ स्थित है, तो आप कैसे बताओगे? इसके लिए आपको इसका एड्रेस पता होना चाहिए। आप देख सकते हो कि ये कौन सा रो में है? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में स्थित है। तो इस प्रकार से प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक एड्रेस होता है, अपना एक जगह होता है, अपना एक स्थान होता है, उसी को आयताकार क्रम विन्यास कहते हैं। यानी जनरल रूप भी इसको आप बोल सकते हो, सामान्य रूप, व्यापक रूप भी इसे बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर पहला रो पहला क्रम पंक्ति में स्थित एलिमेंट है उसको A11, पहला रो दूसरा पंक्ति में स्थित है A12। इस तरह से आगे यहाँ पे A1J, मतलब इसमें जेथ एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, कितने सारे भी, तो J मान लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कॉलम्स की संख्या को J से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें टोटल n कॉलम्स है, इसलिए लास्ट वाला 1nth है। ठीक है, उसी तरह से इधर
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो जेथ कॉलम, सेकेंड रो nth कॉलम। इसी तरह से ith रो फर्स्ट कॉलम, ith रो जेथ सेकेंड कॉलम, ith रो थर्ड कॉलम, ith रो जेथ कॉलम। ये जो है ith रो और जेथ कॉलम्स में स्थित एलिमेंट है ith रो 1th कॉलम। उस तरह से टोटल क्योंकि इसमें m रोज है तो mth रो 1 कॉलम, mth रो 2 कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो जेथ कॉलम, mth रो और nth कॉलम लास्ट वाला एलिमेंट, ठीक है। और ये देखिए जनरल लूप, इसे आव्यू को हम a बराबर a i j m क्रॉस n, ये आव्यू का एक जनरल फॉर्म लिखने का तरीका है। इस आव्यू को हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं जिसके अंदर m क्रॉस n यानी m रोज है और n कॉलम्स हैं। i j क्या दर्शाता है, आईवी पंक्ति और jth स्तंभ में आने वाला एलिमेंट है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में a i j m क्रॉस n मतलब एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर a i j एलिमेंट है, ith और jth कॉलम में स्थित है। तो टोटल इसमें ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n, मतलब mth रो है और jth कॉलम था। नेक्स्ट बार, अभी मैंने बताया कि मैट्रिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में यानी जनरलाइज रूप में इस तरह से दर्शाते हैं, a बराबर a i j m क्रॉस n। यहाँ पे इसका ऑर्डर दर्शा रहा है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, आव्यूह की कोटि दर्शाता है। क्या दर्शाता है, आव्यूह की कोटि यहाँ पे दर्शाता है m क्रॉस n या m बाई n, जो भी आपको अच्छा लगे पढ़ सकते हैं। हम आव्यूह को समतल में स्थित किसी बिंदु को, मतलब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी बिंदु है x y, तो उसको भी हम आव्यूह के माध्यम से दर्शा सकते हैं। जैसे आप इसको दो तरह से दर्शा सकते हो, या तो आप इसको रोज में दर्शा दो x y, या फिर आप इसको कॉलम्स में भी दर्शा सकते हो x y, ठीक है। इसी प्रकार से कोई रियल एग्जांपल लेना है, जैसे x y प्लेन में यहाँ पे मान लो 5,6 है, यहाँ पे मान लो 5,6, x का मान 5 है, y का मान 6, तो इसको भी आप दो तरह से दर्शा सकते हो, या फिर आप 5,6 ले लो रो में, या फिर आप 5,6 ले लो कॉलम्स में, ये दर्शा रहा है। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पे ABCD एक चतुर्भुज के शीर्ष को, चतुर्भुज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जानते हैं चतुर्भुज ABCD सबका वर्टेक्स होता है, सबका शीर्ष होता है। जैसे A का मान है 1,0, B का है 3,2, C का 1,3 और D का -1,2, तो इनको भी हम आव्यूह के फॉर्म में इस तरह से दर्शा सकते हैं। ABC बिंदु को दर्शा रहे हैं X मैट्रिक्स के द्वारा, ABC कॉलम्स के माध्यम से, या फिर रो में भी बिंदुओं को दर्शाया जा सकता है, ठीक है। इधर वाला X होगा, ये X और Y, X मैट्रिक्स है, Y मैट्रिक्स है। ये वाले जो है फर्स्ट रो जो है वो किसको दिखा रहे हैं, X अक्ष पर स्थित और Y अक्ष पर स्थित कॉलम वाला, ठीक है। 1 1 0 0 3 3 2 2, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि X अक्ष को दर्शा रहा है, ये Y अक्ष को दर्शा रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट कॉलम है वो X अक्ष को और जो सेकेंड कॉलम है वो Y अक्ष को। यहाँ पे फर्स्ट रो X अक्ष को और सेकेंड रो Y अक्ष को, ठीक है। यहाँ ABCD बिंदुओं को दिखा रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे एक एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है, इसके लिए फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें रोज कितने, 1 2 3 गो रो है, कॉलम्स कितना है 1 2 3 4, तो 3/4। आव्यूह कोटि क्या हो गई, 3/4, नंबर ऑफ रोज उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। आव्यूह की संख्या निकालना है, वही आव्यूह की कोटि को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 × 4 कितना हो गया, 3 चौके 12 आ गया। आव्यूह की संख्या 12 है इसमें। अवयव निकालना है A13, जैसे कि मैंने प्रत्येक के एलिमेंट का अपना एक एड्रेस होता है, तो A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन स्थित है, ये रहा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये वाला, ये है फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट रो R1 फर्स्ट रो, यह है सेकेंड रो, यह है थर्ड रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ठीक है। तो A13 का मतलब होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में स्थित 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। A21 ज्ञात करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन स्थित है, 4, यहाँ भी हो जाएगा 4। उसी प्रकार से A33 निकालना है हमको, A33 हमको निकालना है, A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम कौन स्थित है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप A24 भी निकाल लेंगे और A24 के बात करें तो A24 कौन है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम यानी 9, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जांपल, 3 फैक्ट्रियाँ 1, 2, 3 में पुरुष और महिला कर्मियों के संबंधित सूचना दिया गया है। आपको क्या करना है, उपरोक्त सूचना को एक 3/2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाले प्रविष्टि क्या दर्शाती है। तो इसको 3/2 यानी 3 रो होना चाहिए, 3 और 2 कॉलम होना चाहिए। कैसे आव्यूह में व्यक्त करना है इस सूचना को, क्योंकि इसमें ताकि इसमें 3 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। तो हम फैक्ट्रियों की संख्या को हम क्या करेंगे, फैक्ट्री में जो सूचना है, पहला फैक्ट्री में 30 महिला और 30 पुरुष और 25 महिला है। पहला फैक्ट्री में 30 पुरुष और 25 महिला है। तो हम फैक्ट्री को दिखा देते हैं रो में और पुरुष और महिला कंपनी को कॉलम में। 3/2 हो जाएगा। 1 यानी दर्शाया तो हुआ, केवल इसको ब्रैकेट में डाल देना है। ठीक है, यहाँ 30, यहाँ 25, यहाँ कर लो 25, यहाँ कर लो 31, यहाँ 27, यहाँ 26। इसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3 रो है, कॉलम्स 1, 2 है। ठीक है, हमसे आगे क्या पूछ रखा है, आगे पूछ रखा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली हमको क्या, तो तीसरी पंक्ति 1, 2, 3, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये रहा, यानी 26 महिला कर्मियों को दर्शा रही है तीसरी फैक्ट्री में। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि। लिखना चाहे तो लिख लें, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या दर्शा रही है, तीसरे फैक्ट्री में महिला कर्मी की संख्या। प्रविष्टि तीसरे फैक्ट्री में महिला कर्मी की संख्या, कर्मी की संख्या जो कितना है, जो 26 है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखना था 3/2 ऑर्डर के, तो 3 रो होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए। तो 3 फैक्ट्रियाँ हैं तो फैक्ट्रियों को रो में दर्शा दिए और पुरुष और महिलाओं 2 ही हैं तो इसको कॉलम्स में दर्शा दिए। हो गया, ईजी था, बहुत ही ईजी था। यानी हम मैट्रिक्स के माध्यम से कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण में क्या करना है हमको, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। तो हम जानते हैं संभव कोटियाँ निकालना है, तो अवयव की संख्या बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अवयवों की संख्या अगर 8 है तो संभव कोटियाँ डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। ठीक है, संभव कोटियाँ क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो अवयवों में अवयवों की संख्या ज्ञात हो जाता है। तो 1 8 है तो 1 × 8 लिख सकते हैं हम, 2 × 4 लिख सकते हैं, 8 आता है। 2 × 4 लिखते हैं, 8 आता है। 3 × मल्टीप्लाई 3 से तो मल्टीप्लाई करने पर 8 नहीं आता है। 4 × 2 हो सकता है, यानी 4/3 और क्या हो सकता है, 4 के बाद 8/1 भी तो हो सकता है, बिल्कुल। तो हमारे पास यही 4 संभव कोटियाँ हैं। इसके अलावा और कोई भी नंबर्स नहीं है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आता है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अवयव की संख्या आ जाती है, इसलिए संभव कोटियाँ 4 ही होंगी। दिस इज आवर आंसर, राइट। संभव कोटियाँ इजिली हम लोगों ने बता दिया। आपको पता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स करने के बाद संभव कोटियाँ प्राप्त होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, एक ऐसे 3/2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 मॉड्यूलस ऑफ i-3j द्वारा प्रदत्त हैं। तो हमको 3/2 आव्यूह की रचना करना है, यानी 3 रोज होने चाहिए और 2 कॉलम्स होने चाहिए। तो मान लेते हैं हमको एक आव्यूह मानना पड़ेगा, माना 3/2 आव्यूह बराबर 3/2 आव्यूह a मान लीजिए, a बराबर इसमें कितने रोज होने चाहिए, 3, 1 2 3, कॉलम्स कितने 1 2। तो फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं, a11, फिर a12, a21, a22, a23, a23 नहीं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम a31, a32, राइट। ये हो गया हमारे पास 3/2
ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब पारी पारी सभी एलिमेंट्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हमारे पास क्या दिया हुआ है, चूंकि ए आई जे बराबर हमारे पास कैसे परिभाषित एलिमेंट है 1/2 मॉड्यूलस ऑफ आई माइनस 3j। तो A11 निकालना है। A11 यानी आई का वैल्यू 1 जे का वैल्यू 1, तो 1/2 मॉड्यूलस ऑफ आई का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 3 इंटू जे का वैल्यू भी कितना है यहाँ पे 1, ठीक है। तो क्या हो गया 1/2, 1 माइनस 3 एकम 3, तो 1/2, 3 एक में से 3 गया, कितना बचा -2, मगर मॉड्यूलस क्या करता है पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 2 से 2 खत्म, यानी वैल्यू क्या आ गया 1। उसके बाद A12 निकाल लेंगे हम, क्या निकाल लेंगे A12 निकाल लेना है। A12 कैसे निकलेगा, अब सेम यही चीज़ ए आई जे में वैल्यू पुट करेंगे। आई के स्थान पर 1 है, जे के स्थान पर 2 है, इसमें हमको वैल्यू पुट कर देना है। इस फॉर्मूले टाइप इस तरह से परिभाषित है। आई का वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू जे का वैल्यू कितना 2, 1/2 मॉड्यूलस ऑफ आई माइनस 3 दूना 6, एक में से 6 गया, कितना बचता है, एक में से 6 गया -5 बचेगा। अब मॉड्यूलस पॉजिटिव वैल्यू देता है, मापांक फलन है, तो मॉड्यूलस लगाया हुआ है माइनस है तो क्या कर देगा वो प्लस कर देगा, तो 5 एकम 5, 5/2। इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, इसी प्रकार से हम A12 निकाली, A21 निकालेंगे। A21 यानी परिभाषित कैसे है एलिमेंट 1/2 मॉड्यूलस ऑफ आई के स्थान पर क्या वैल्यू है यहाँ 2, आई के स्थान पर क्या है 2 माइनस 3j, 3 इंटू जे का वैल्यू क्या है, जे का वैल्यू 1 है, क्या है जे का वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा 1/2 मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 3 एकम 3, ठीक है। तो 1/2, 2 में से 3 गया, कितना बचा माइनस का 1, तो 1/2 इंटू माइनस 1 नहीं होगा क्योंकि क्या करता है मॉड्यूलस पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो हो जाएगा 1, यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो A21 एलिमेंट आया 1/2, A21 एलिमेंट आया 1/2। अब आगे क्या करना है, आगे हमको अगला एलिमेंट निकालना है। अगला एलिमेंट हम निकाल लेंगे। अगला एलिमेंट कौन सा, A22 ज्ञात करेंगे। अब क्या ज्ञात करेंगे हम, A22 परिभाषित कैसे एलिमेंट 1/2 मॉड्यूलस ऑफ आई के वैल्यू यहाँ देखिए 2 है, माइनस क्या है 3j, तो 3 इंटू जे का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/2, 2 माइनस 2 एकम 3 2 जा 6, 3 दूना 6 होता है, 1/2 मॉड्यूलस ऑफ 2 में से 6 गया माइनस का 4, मॉड्यूलस पॉजिटिव वैल्यू देता है 1/2 इंटू 4, यानी 2 1 जा 2, 2 जा 4, यानी क्या आ गया हमारे पास 2 1 जा 2, यानी 2 एकम 2, क्या आ गया 2 एकम 2, ठीक है। आगे भी और भी एलिमेंट्स बच गए। A31 और A32 भी निकालना है, A31 और A32 भी हमको ज्ञात करना है, तो चलिए निकालते हैं। A31 सबसे पहले, A31 1/2 मॉड्यूलस ऑफ कैसे था परिभाषित, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट परिभाषित है AIJ बराबर 1/2 मॉड्यूलस ऑफ आई और आई क्या दिया हुआ था -3j, आई -3j, तो यह लिख देंगे आई -3j, तो ठीक है। तो आई का वैल्यू यहाँ 3 माइनस जे का वैल्यू यहाँ 1, 3 इंटू 1, तो हो गया 1/2 मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस 3 एकम 3, 1/2, 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 में से 3 गया 0 बचा, और मॉड्यूलस के अंदर है तो 0 ही आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 0 यानी वैल्यू आ गया 0। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे A32 बराबर क्या आ जाएगा 1/2 मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस 3 इंटू 2, 3 दूना 6, तो 1/2 मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस 3 दूना 6, तो 1/2, 3 में से 6 गया माइनस का 3 बचा, मॉड्यूलस पॉजिटिव वैल्यू देता है, -3 नहीं होगा पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 3/2। अब सभी एलिमेंट्स को हम आपस में सजा लेंगे। ए मैट्रिक्स हमने माना था A11, A12, A13, सबका वैल्यू पुट करेंगे। A11 का वैल्यू आया है 1, A12 का वैल्यू आया 5/2, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 5/2, और फिर A12 का 21 का वैल्यू 1/2 और A22 का वैल्यू 2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 2, बिल्कुल ठीक है ना, 1/2 और 2। नेक्स्ट A31 कितना आया है 0, और A32 कितना आया है, A32 आया हमारे पास 3/2,
ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।